students, close your eye, join your hands for prayer. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Open your eyes. Vande Mataram students, today we will learn chapter number 10, people who helped us. लोग जो हमारी मदद करें. ठीक है, let's start. People who help us in our daily works or in case of need, we call them our helpers. वैसे लोग जो हमारी ज़रूरत के समय हमारे डेली वर्क में यानी कि रोज़ के काम में, रोज़मर्रा के जो कार्य में हमारी मदद करें, उन्हें हम हमारे मददगार बोलते हैं और हेल्पर्स बोलते हैं. ठीक है, हमारे सहायक बोल सकते हैं. ठीक है, हेल्पर्स डू डिफरेंट वर्क्स एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, बैंक्स, शॉप्स एंड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. जो सहायक होते हैं वो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं. लाइक हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, बैंक्स में, शॉप्स मीन्स दुकान होता है, वहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं वो डिफरेंट वेज में. ठीक है, डिफरेंट तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं. लेट्स अस सी हाउ पीपल हेल्प ईच अदर एट डिफरेंट प्लेसेस. चलिए देखते हैं कि कैसे वो लोग हमारी अलग अलग जगहों में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ओके, इन अ स्कूल यानी कि स्कूल में, विद्यालय में, द प्रिंसिपल टेक्स द चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल स्कूल. प्रिंसिपल्स मीन्स प्रधानाचार्य पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी. ठीक है, पूरे स्कूल की जिम्मेदारी लेते हैं. ठीक है, द टीचर टेक्स केयर ऑफ द स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स. और टीचर जो होते हैं, अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक या अध्यापिका, अगर वो सर होते हैं तो उनको अध्यापक बोलते हैं और वो मैम होते हैं तो उनको अध्यापिका बोलते हैं. ठीक है, तो वो बच्चों के स्टडीज़ की केयर करते हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी होती है. ओके, सिक्योरिटी गार्ड टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रेन. जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, मतलब कि वॉचमैन होते हैं, स्कूल के आगे जो बैठते हैं, वो बच्चों की टेक केयर करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की, कहीं बच्चा बाहर नहीं चला जाए. हाँ, तो वो देखते हैं कि बच्चा किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है. ओके, अ मेडिकल इंचार्ज टेक्स केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रेन. स्कूल में जो मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं, यानी स्वास्थ्य की ध्यान रखते हैं कि बच्चा सही तो है. किसी के पेट में दर्द होते हैं, कभी किसी के सिर दर्द होते हैं, कभी वॉमिट होती है उनको. तो इस सब की देखभाल कौन करता है? वहाँ पे जो स्कूल में मेडिकल इंचार्ज होते हैं वो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन अ बैंक, यानी कि बैंक में. बैंक तो सब लोगों ने देखा ही होगा ना. यहाँ पे देखिए, ये बैंक की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है. ठीक है, ए मैनेजर मैनेज द बैंक. बैंक का जो मैनेजर रहता है वो मैनेज करता है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उसकी होती है बैंक को चलाने की. तो मैनेजर मैनेज करता है बैंक को. ए कैशियर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉज द मनी. जो कैशियर होता है वो डिपॉजिट यानी कि पैसे जमा करता है और विड्रॉ यानी कि पैसे निकालता है. ठीक है, जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो वो कैशियर लेता है, और जब भी हम पैसे निकालने जाते हैं तो वो भी विड्रॉ कौन करता है? कैशियर करता है. ठीक है, एन अकाउंटेंट चेक द अकाउंट. जो वहाँ पे अकाउंटेंट होते हैं वो अकाउंट चेक करके बताते हैं कि हमारे अकाउंट यानी हमारे खाते में कितने पैसे हैं. ठीक है, तो वो चेक करके बताते हैं. कौन? अकाउंटेंट. ओके, इन ए रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट में. ठीक है, रेस्टोरेंट आप लोग जाते हो, यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट में हम लोग क्या करने जाते हैं? हम लोग खाना खाने जाते हैं ना रेस्टोरेंट में. यहाँ देखिए पिक्चर है. ए मैनेजर रन्स ए होटल और ए रेस्टोरेंट. जो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है वो होटल और रेस्टोरेंट चलाता है. ठीक है,
पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? वहाँ के मैनेजर की होती है, होटल और रेस्टोरेंट चलाने की, ठीक है। ए शेफ कुक्स द फूड, और जो शेफ होते हैं वो खाना बनाते हैं, ओके। ए वेटर टेक्स योर ऑर्डर एंड सर्व्स योर फूड, और वहाँ पे जो वेटर होते हैं वो आपके ऑर्डर लेते हैं। आपको जो भी खाना होता है, आप ऑर्डर देते हो ना कि मुझे ये खाना है, तो वो आपके ऑर्डर लेते हैं और आपको सर्व करते हैं, यानी कि खाना लगाते परोसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एन ऑफिस, ऑफिस में, ठीक है। ए मैनेजर इज इन चार्ज ऑफ द ऑफिस, मैनेजर ऑफिस का इंचार्ज होता है, यानी कि पूरे जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? मैनेजर की होती है ऑफिस संभालने की, ठीक है। ए क्लर्क डज द पेपर वर्क, और पेपर वर्क जो होता है यानी कि कागजाती कार्य जो होता है वो क्लर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ए रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स द पीपल, और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो पीपल की वेलकम करते हैं, हाँ, कि आपको किसी से मिलना है, कहाँ पे जाना है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिसेप्शनिस्ट देते हैं, ठीक है। ए टाइपिस्ट टाइप्स द लेटर्स एंड पेपर्स, और जो टाइपिस्ट होते हैं वो पेपर्स और लेटर्स टाइप करते हैं, ओके। ए प्यून डज स्मॉल जॉब, और प्यून जो होते हैं वो छोटे छोटे कार्य करते हैं, जैसे पानी, चाय, कॉफ़ी लाना, पानी पिलाना, वो सारे काम क्या कौन करता है? प्यून करते हैं, ओके। इन अ मार्केट, यानी कि मार्केट में, बाज़ार में। ए केमिस्ट सेल्स मेडिसिन, केमिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन बेचते हैं, दवा बेचते हैं, ठीक है। ए ग्रीन ग्रोसर इज़ अ पर्सन हु सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रोसर किसको बोलते हैं? जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचते हैं, ठीक है। ए ग्रोसर इज़ अ पर्सन हु सेल्स पल्सेस, व्हीट, फ्लोर एंड इटिसी, ठीक है। और ग्रोसर वो होते हैं जो पल्सेस मीन्स दाल, व्हीट यानी गेहूँ, और फ्लोर यानी आटा, ठीक है। जो दाल, गेहूँ, चावल, आटा, चीनी, ये सारे जो घर के सामान होते हैं वो बेचते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोसर बोलते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेचते हैं, और सिर्फ ग्रोसर बोलते हैं जो पल्सेस, व्हीट, फ्लोर ये सब बेचते हैं, ठीक है। ए स्टेशनर सेल्स बुक्स, पेंसिल्स एंड अदर स्टेशनरी आइटम, और जो स्टेशनर होते हैं वो बुक्स, पेंसिल्स और जितने भी स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, हाँ, जितने भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मिलती है वो स्टेशनरी आइटम्स कहलाती है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनर बोलते हैं, ठीक है। अ प्लम्बर रिपेयर्स आवर लीकिंग पाइप्स एंड टैप्स, प्लम्बर्स जो होते हैं वो हमारे घर के पाइप्स और टैप्स रिपेयर करते हैं, हाँ, ठीक करते हैं, ठीक है। अगर पाइप लीकिंग है, फटी हुई है, टैप्स ख़राब है यानी कि नल ख़राब है, तो वो सारी नल की फिटिंग कौन करता है? प्लम्बर करते हैं, ओके। ए कारपेंटर इज़ द वन हु मेक्स आवर फर्नीचर, ही कट्स एंड कार्व्स द वुड टू मेक देम, कारपेंटर जो होते हैं, कारपेंटर को बढ़ई बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। फर्नीचर में जैसे बेड हो गया, अलमीरा हो गया, ठीक है, टेबल, चेयर, ठीक है, तो ये सारे चीज़ कौन बनाता है? कारपेंटर बनाते हैं। ही कट्स एंड कार्व्स, वो वुड को काट कर, वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी, लकड़ी को काट कर ये सभी चीज़ें बनाते हैं, ओके। ए कॉबलर इज़ द वन हु मेंड्स और रिपेयर्स आवर शूज़, कॉबलर वो होता है जो हमारे शूज़ को, हमारे जूते को रिपेयर करता है, बनाता है, हाँ, ठीक करता है, उनकी मरम्मत करता है। ही स्टिचेस देम एंड मेक्स देम वेयरेबल फॉर अस, वो सिलाई करके, स्टिच करके हमें उसे पहनने के लायक बनाता है, ठीक है, उसे पहनने लायक बनाता है। अगर हमारे जूते फट गए हैं तो उसको स्टिच करता है, और वो लोग नए जूते भी कभी कभी बनाते हैं, ठीक है। An electrician is a person who repairs electric switches, sockets and other appliances. इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस यानी कि जो फैंस के, लाइट्स के जो स्विच होते हैं उसको सही करते हैं, रिपेयर करते हैं। सॉकेट्स होते हैं, हाँ, जो सॉकेट्स लगाई जाती है यूज़ करने के लिए। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जो
जो उपकरण जो लाइट से, विद्युत से चलती है, हाँ, जो इलेक्ट्रिक से चलती है उसको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कौन क्या क्या आ गया, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फिर मिक्सर ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ये सारे इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बोलते हैं। तो ये सारी जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं उनको रिपेयर्स कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करते हैं, ठीक है। इन अ पुलिस स्टेशन, अभी हम देखेंगे पुलिस स्टेशन में, द हेड ऑफ पुलिस स्टेशन इज स्टेशन हेड ऑफिसर और SHO। SHO मतलब स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, स्टेशन हेड ऑफिसर। तो जो पुलिस स्टेशन का जो हेड होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो होता है स्टेशन हेड ऑफिसर, ठीक है, उनको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं SHO, ओके। देन देयर आर हेड कॉन्स्टेबल्स एंड कॉन्स्टेबल्स टू मेंटेन पीस इन द एरिया, और वहाँ पे हेड कॉन्स्टेबल्स होते हैं। सबसे ऊपर कौन होता है, स्टेशन हेड ऑफिसर होते हैं, फिर उनके नीचे हेड कॉन्स्टेबल्स होते हैं, और कॉन्स्टेबल्स जो होते हैं वो क्या मेंटेन करते हैं, वहाँ पे उस एरिया के, उस क्षेत्र की शांति को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर कोई दंगा फसाद हो गया, कोई मारामारी होती है, तो वहाँ पे जाके वो उसको देखते हैं और जो वहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ के पीस को, यानी पीस मीन शांति, वहाँ पे शांति बनाए रखते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी पीपल हु वर्क्स एंड एक्सटेंड देयर हेल्प टू अस लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और हमें हेल्प करते हैं, जैसे फार्मर, ठीक है। फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, ओके। यहाँ पे देखिए ये फार्मर की पिक्चर है। ए फार्मर इज़ ए पर्सन हु ग्रोज क्रॉप्स फॉर अस। किसान वो होता है जो हमारे लिए अनाज उगाता है। ही वर्क्स इन द फील्ड थ्रू आउट द ईयर। वो पूरे साल हमारे फील्ड में काम करता है, यानी कि खेत में काम करता है। एंड सेल्स हिज क्रॉप्स इन द मार्केट, और अपने अनाज को वो मार्केट में बेचता है, ठीक है। वो कौन होता है, फार्मर होता है, ओके। नेक्स्ट है सोल्जर। ए सोल्जर इज़ ए पर्सन हु वर्क्स इन द आर्मी। सोल्जर वो होते हैं जो आर्मी में काम करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स फ्रॉम एनिमीज़। वो हमारे कंट्री को, यानी कि हमारे देश को और देश के नागरिकों को उनके दुश्मनों से बचाते हैं, ठीक है, सुरक्षा करते हैं वो, ओके। कौन करता है सुरक्षा, सोल्जर्स यानी सैनिक, ओके। नेक्स्ट इज गार्डनर। ए गार्डनर इज द वन हु हेल्प्स अस ग्रो प्लांट्स इन द गार्डन। गार्डनर वो होते हैं जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स उगाते हैं गार्डन में, बगीचे में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, यानी कि उगाते हैं, ठीक है। गार्डनर को हम माली बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ही प्रिपेयर्स द ग्राउंड, सो सीड्स एंड वाटर देम टू मेक देम ग्रो एंड ब्लूम। वो सबसे पहले ग्राउंड में सीड डालते हैं, ठीक है। बगीचे में क्या करते हैं, वो सीड डालते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं उनको बड़े होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मिल्कमैन। मिल्कमैन यानी ग्वाला होता है, ठीक है। ए मिल्कमैन इज द वन हु डिलीवर्स मिल्क एट आवर हाउस एवरी मॉर्निंग। मिल्कमैन रोज़ प्रतिदिन सुबह में हमारे घर पे दूध पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मिल्कमैन की पिक्चर है, ठीक है। हमारे घर में दूध कौन लाता है, मिल्कमैन, ओके। फिशरमैन, ही इज़ द वन हु गोज आउट इनटू द सी और रिवर इन हिज बोट एंड कैचेस फिश इन हिज नेट। फिशरमैन वो होते हैं जो सी और रिवर, सी यानी समुद्र और रिवर यानी नदी, जो अपने बोट से समुद्र में जाते हैं और अपनी नेट से क्या पकड़ते हैं, फिश पकड़ते हैं, ठीक है। ही सेल्स फिश इन द मार्केट एंड अर्न हिज लिविंग। और वो मार्केट जाकर, बाज़ार जाकर वो फिश को बेचते हैं और अपने जीवन चलाने के लिए वो मनी अर्न करते हैं, ठीक है। फिश को बेचकर, यानी कि पैसे कमाते हैं वो फिश बेचकर और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्वेंट। सर्वेंट मीन्स क्या होता है, नौकर, ठीक है। ए सर्वेंट इज़ वेरी यूजफुल इन द हाउस। जो सर्वेंट होते हैं वो
घर में बहुत ही उपयोगी होते हैं। ही और शी हेल्प्स योर मदर इन कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग द हाउस। वो जो होते हैं ही, अगर लड़का होता है तो ही बोलेंगे और अगर लड़की होंगे तो सी बोलेंगे। तो वो हमारी मम्मी की मदर यानी मम्मी की कुकिंग फूड करने में यानी कि खाना बनाने में और घर की सफाई करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, सर्वेंट जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पिक्चर देखिए। वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दे डू। We should always respect everyone no matter what profession they follow, as no one is big or small for the work he or she does. हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो डिफरेंट पीपल, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो हमेशा अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, हमेशा उनके काम की हमें इज्जत कर, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन दे फॉलो, एज नो वन इज बिग और स्मॉल फॉर द वर्क ही और शी डज। ये उनका क्या प्रोफेशन है ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो सिर्फ उनका कार्य होता है। ठीक है, इसलिए कौन सा कार्य बड़ा है या छोटा है ये मैटर करने की चीज़ नहीं है। ऑल डू देयर बेस्ट फॉर अस। ये सारे काम बेस्ट होते हैं हमारे लिए, ये बहुत ही बेस्ट होते हैं ये सारे कार्य। ठीक है, सो वी मस्ट रेस्पेक्ट देम। इसलिए हम लोगों को इसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसकी आदर करनी चाहिए। ठीक है, जो भी ये काम करते हैं। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि ये सर्वेंट है तो इसका काम छोटा है। सबके जितने भी हेल्पर्स होते हैं, सबके काम, सबके प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट होते हैं। ठीक है, हियर आवर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, सो स्टूडेंट्स रीड इट। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज। ओके, वंदे मातरम स्टूडेंट्स।